हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर, एक न्यू एक्सरसाइज। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी क्लास 8th चैप्टर विच इज़ योर चैप्टर नंबर 2। एंड यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1, जो कि होगी चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है वो आपका मे बी आपको 7th में मिलेगा, आपको 9th में मिलेगा। बट द थिंग इज कि व्हाट इज द डिफरेंस, कि आपको लेवल्स जो हैं वो आपको थोड़े से डिफरेंस मिलेंगे। सो लेवल्स में क्या होगा आपको कि कुछ आपका जो है वो कुछ में लाइक 7th में आपका थोड़ा सा कम लेवल होगा, फिर 8th में थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, फिर 9th में थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आ जाएंगे। सो इस तरीके से आपके जो है लेवल्स थोड़े से चेंज हो रहेंगे। अदरवाइज दी लाइक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सो इस तरीके से आपका डिफिकल्टी लेवल जो है वो आपका बढ़ जाएगा। सो तो आप जिन्हें जो है वो चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिए इस चैप्टर को, तो कि सो दैट आपको आगे जो भी है वो प्रॉब्लम ना हो। दिस इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग इज दिस कि अभी जो है ये एक्सरसाइज 2.1 है, यानी कि पहली एक्सरसाइज ही, उसके बाद इसकी फर्दर एक्सरसाइज भी आने वाली है चैनल पे। तो आप जो है वो बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक लेवल पे इनको कोशिश करिए समझने की, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, दिस इज सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग इज दैट कि इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो है वो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ही, जो कि क्लास 8 का है। सो आप उसको पहले जाके प्लीज़ देख लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा। सो आपको एक्सरसाइज समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दीज ऑल आर माई सजेशंस फॉर यू। सो अगर आप इन सबको फॉलो करेंगे सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आज जो है हम वो क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन नंबर 1 में काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बहुत इजी होने वाला है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। आप बस ध्यान से क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करिए। सो आई थिंक इसके 8 और 9 जो हैं वो पार्ट्स हैं कुछ, और मे बी 12। तो आप जो है वो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, सो आप ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आपको भी बताया कि इस पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी चैनल पे है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो आप जहाँ से आपको कन्वीनियंट हो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज योर सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी कि आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब क्योंकि ये एक्सरसाइज 1 है, ओके, एंड पहला ही क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली आपको जो है वो बहुत बेसिक लेवल से शुरू किया गया है। यानी कि पहले आपको छोटी छोटी इक्वेशंस को सॉल्व करना सिखाया जाएगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा लेवल डिफिकल्ट होगा, नेक्स्ट आगे जो एक्सरसाइज है, फिर आपके जो है वो प्रॉब्लम्स हम आने लग जाएंगे, यानी कि इक्वेशन वाले। अभी तो क्या है, आपको ऑलरेडी इक्वेशन बनी हुई है, इसको बस सॉल्व करना है। आगे जो एक्सरसाइज होंगी उनमें क्या होगा कि आपको बस खाली प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दे दी जाएंगी, उसके बाद आपको इक्वेशन खुद निकालनी है, और उन इक्वेशन को उसके बाद फिर सॉल्व भी करना है। सो इस तरीके से जो है वो लेवल्स आगे बढ़ते जाएंगे। सो इसलिए मैं बार बार इस चीज़ पे बोल रही हूँ कि इनको ध्यान से सुन लीजिए। एटलीस्ट आपको इक्वेशन सॉल्व करना तो आ जाएगा, इक्वेशन सॉल्व करना आ जाएगा, तो उसके बाद आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ओके, सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन इज योर x-2 is equal to 7। ओके, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, x-2 इज इक्वल टू 7। सो यहाँ पे जो है मुझे जो है वो x की वैल्यू निकालनी है। जहाँ पे y दे रखा है वहाँ पे y की वैल्यू निकालनी, जहाँ पे z दे रखा है वहाँ पे z की वैल्यू निकालनी। तो जहाँ पे जो भी मुझे जो है वो वेरिएबल दे रखा है, मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अच्छा, एक होता है वेरिएबल हो गया, फिर उसके बाद जो वर्ड्स हो गए, इन सब का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको चैप्टर पे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन था, x-2 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि जब भी हमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, हम उसे मतलब ये हमारा रूल कहिए या 99% जो है उसे हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि उसके आगे जो है वो माइनस का साइन जनरली हम नहीं रखते। ओके, प्लस का साइन रखते हैं। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है किसी भी केस में, तो हम उसको कन्वर्ट करके प्लस कर देंगे। और प्लस कैसे करेंगे, उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो चीज़ हम लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं वही चीज़ हमें राइट हैंड साइड भी करनी पड़ेगी इन दैट केस। ओके, सो ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, अभी हम बेसिक लेवल पे ही चलते हैं। सो दिस इज आवर क्वेश्चन।
सो अब देखिए यहाँ पे मैंने भी क्या बोला कि जो भी हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे। उसके अलावा जो भी चीज़ बचेगी हमारे पास जिसमें हमारा कोई भी वेरिएबल अटैच नहीं है, ठीक है, उसको हम लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में। सो देखिए यहाँ पे एक्स था, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो एक्स को हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखा इक्वल टू, उसके बाद जो -2 जो यहाँ पे क्वेश्चन था उसको हम राइट हैंड साइड लेके चले जाएंगे। राइट हैंड साइड लेके जाने का मतलब यही है कि मुझे सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए, और एक्स की वैल्यू कब आएगी, जब जितनी भी उसके साथ में लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यू है उन सबको राइट हैंड साइड में हम भेज देंगे। ठीक है, बहुत लेमैन टर्म में आपको समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। आगे 9, 10th, 11th, 12th में आपका सब यही बेसिक है। ठीक है, तो अभी क्या होगा यहाँ पे, अब देखिए ये तो हुई पहली बात कि हम जो है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। अब कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ों को हमें राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में भी लेकर आना होता है। ठीक है, वो हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा तो। ठीक है, सो कभी भी कोई भी चीज़ को अगर मैं उसकी पोजीशन से हटा रही हूँ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जा रही हूँ, राइट हैंड साइड मतलब इक्वल टू के इस तरफ, ठीक है, राइट हैंड साइड की तरफ, या फिर मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड की तरफ लेके जा रही हूँ, यानी कि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं कोई वैल्यू लेके जा रही हूँ, तो हमेशा जो भी उसका साइन होगा वो चेंज होगा। यानी कि अगर प्लस है तो माइनस में हो जाएगा साइन, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ये चीज़ अगर आपने सही करी तो आपका कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दूसरी चीज़ है, आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। ओके, सो x-2 जो है वो जो है आपका, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अब देखिए, अब यहाँ -2 को आप इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपका प्लस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन हो जाएगा, तो क्या होगा कि यहाँ पे 7 ऑलरेडी था। ठीक है, इसका साइन हमें चेंज नहीं करना, इसका साइन हम इसलिए चेंज नहीं करेंगे क्योंकि आपका जो है वो प्लस जो यहाँ जो अपनी पोजीशन पर ही है वो सेम रहेगा, जो आपका दूसरी साइड है, यानी कि जिसकी हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं सिर्फ उसी का साइन चेंज होता है। ठीक है, तो 7 का साइन यहाँ पे जो है ऑलरेडी प्लस था, इसलिए इसका साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये अपनी पोजीशन पे ही इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे ही है ऑलरेडी। लेकिन 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड से इस तरफ लेकर आ गए हैं तो इसलिए इसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इसका साइन था माइनस, इसलिए यहाँ पे इसका साइन हो जाएगा प्लस। ठीक है, सो अब x इज इक्वल टू, अब तो हमें बस प्लस करना है, 7 + 2 कितना होता है 9, तो यानी कि x की वैल्यू जो है वो आ गई यहाँ पे 9। सो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको, फर्स्ट क्वेश्चन में के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बहुत बेसिक चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। तो आगे आने वाले फिर क्वेश्चन में जहाँ पे कहीं थोड़ा सा डिफरेंट होगा वहाँ मैं आपको समझा दूंगी, बट अदरवाइज हम यही रूल फॉलो करते रहेंगे। ओके, स्टिल आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। सो अब आते हैं सेकेंड पार्ट में इसके। सेकेंड पार्ट इज योर y+3 इज इक्वल टू 10। सो अब देखिए यहाँ पे, वहाँ पे x दिया हुआ था, यहाँ पे y दिया हुआ है, यानी कि मुझे y की वैल्यू निकालनी है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी फॉलो करना है, y+3 इज इक्वल टू 10। y को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, 10 यहाँ पे ऑलरेडी है, इस 3 को हम लेफ्ट साइड में लेके चले जाएंगे, सॉरी राइट हैंड साइड पे लेके चले जाएंगे। सो जैसे ही राइट हैंड साइड पे आएगा तो ये साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ प्लस का साइन था इसलिए माइनस का साइन हो गया। अब y की वैल्यू क्या होगी, 10 - 3, 10 - 3 कितना होता है 7 होता है, इट मीन्स y की वैल्यू हमारी आ गई 7। ओके, नाउ क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। 6 इज इक्वल टू z+2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6 इज इक्वल टू z+2 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे। अब देखिए सबसे पहले तो ये हमने क्वेश्चन लिखा। ठीक है, अब देखिए मैं चाहे तो, अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो ये लेफ्ट हैंड साइड में था, हम इसे राइट हैंड साइड में लेकर आ गए। ठीक है, लेकिन देखिए एक्चुअली होता क्या ना, ये हमारा एक सीक्वेंस कहेंगे आप या कुछ कहेंगे कि हम जनरली प्रेफर करते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे रहे। अब इसने क्या किया, ये सारी चीज़ें राइट हैंड साइड पे दे दी, लेकिन इसने देखिए क्वेश्चन को बिल्कुल चेंज नहीं करा, लेकिन z+2 को इस तरफ लेकर आ गया, 6 को इस तरफ लेकर आ गया, और क्वेश्चन साइन हमारे चेंज नहीं हुए। यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए अगर हम साइन चेंज भी करते हैं तो इसने क्या किया, z को इस तरफ लेकर आया तो माइनस का साइन आया, 2 को इस तरफ लेकर आया तो माइनस का साइन लेकर आया। ठीक है, फिर 6 को जब ये अपनी पोजीशन से हिलाएगा तो 6 में भी तो माइनस का साइन आएगा, और जब ये सारे के सारे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो प्लस ही आ जाएगा। ठीक है, सो इसलिए उसने कोई भी साइन चेंज नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी कि इसलिए यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है, बस हमें क्योंकि कन्वीनियंट होता है लेफ्ट साइड में रखना, इसलिए हमने बस इक्वेशन जो है वो चेंज कर दिया। सो यहाँ पे z+2 इस तरफ ले लिया और इज इक्वल टू 6 ले लिया। अब हमें सेम वही चीज़ करनी है, 2 को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 - 2, तो z की वैल्यू आ गई 4। इज दैट क्लियर टू ऑल। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 4 पे। अब यहाँ पे जो है वो रैशनल नंबर्स के फॉर्म में आ गए, यानी कि अपॉन के फॉर्म में है यहाँ पे। सो यहाँ पे 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7। ओके, सो सॉल्यूशन में यहाँ पे हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है हमें एज यूजुअल, तो x की वैल्यू हम निकालेंगे
तो यहाँ पे क्या होगा 3/7 को यहाँ पे हम, ये तो हमारा एज इट इज़ क्वेश्चन है, देखिए फिर हमने फिर से x हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ले लिया। सो इज इक्वल टू यहाँ पे आपका देखिए 17/7 पहले से था यहाँ पे, बस इस वाले साइन को हम यहाँ लेकर आ जाएंगे, और क्योंकि यहाँ का साइन प्लस में था तो हम इसे राइट हैंड साइड में लेकर आए, तो ये माइनस का 3/7 हो जाएगा। अब एलसीएम लेना आप अपनी सारी प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं, तो बस आपको एलसीएम लेना है, 7 एलसीएम आएगा। ठीक है, 17 - 3 जो है 14 होता है, यानी कि x की वैल्यू 14/7। अब एक आंसर तो इसका योग है, लेकिन कभी भी हम आंसर इस तरीके से नहीं छोड़ते। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे फर्दर ये और डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता। लाइक हम अच्छे से जानते हैं कि 7 जो है वो 14 से डिवाइड आराम से हो सकता है 2 टाइम्स में जाके, तो इसलिए हम इसको डिवाइड करके x = 2 वैल्यू आ गई। दिस इज योर फाइनल आंसर। यानी कि अगर हम 14/7 भी छोड़ सकते थे, बट कई बार क्या होता है कि कुछ एग्जामिनर आपके मार्क्स इन सब चीज़ों में कट कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर बट नॉट द अप्रोप्रिएट आंसर, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, सो आप जो है इसको हमेशा इसलिए कोशिश करिए कि फर्दर जितना भी लास्ट स्टेज पे जा सकता है, जितना कट हो सकता है वहाँ पे जाके आंसर को छोड़िए। तो यहाँ पे आराम से ही कट हो सकता था, तो 7/2, तो इसलिए आंसर आ गया x की वैल्यू 2। पार्ट नंबर 5। ओके 6x चलिए चलते हैं 12। नेक्स्ट। अब देखिए इस तरह का जब कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको किस तरीके से करना है, यानी कि यहाँ पे क्या था, अभी तो देखिए यहाँ पे क्या था 6 + x, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है 6x, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लाई का साइन। अब इस तरह का साइन कभी भी हो, या इस तरह की सॉरी वैल्यू अगर कभी भी हो, तो आपको क्या करना है, जो भी राइट हैंड साइड वैल्यू है उसके डिवाइड में ये नंबर लेकर आ जाना, जो भी x के साथ में नंबर है, चाहे यहाँ पे 5 हो, 6 हो, 9 हो, 10 हो, वट एवर इज द नंबर, आपको जो भी राइट हैंड साइड में नंबर है वो डिवाइड में आ जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे 12/6। तो अब आप देखिए, मैंने भी आपको इससे पहले वाले पार्ट्स में समझाया है कि कभी भी आंसर इस तरीके से नहीं छोड़ना चाहिए अगर वो कट हो रहा है। तो 12 को डिवाइड करेंगे हम 6 से, तो कितने टाइम्स में डिवाइड होता है 2 टाइम्स में, तो यानी कि फाइनल मेरा आंसर आया x की वैल्यू 2। ओके, नेक्स्ट पार्ट 6, t/5 = 10, यानी कि मुझे यहाँ पे t की वैल्यू निकालनी है। तो t/5 = 10। अब हम t की वैल्यू निकाल ली। अब देखिए यहाँ तो मल्टीप्लाई में था नंबर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या क्या डिवाइड में। सो अगर डिवाइड में कोई नंबर हो तो क्या होगा, जो भी आपका राइट हैंड साइड में नंबर है उसके मल्टीप्लाई में नंबर आ जाता है। यानी कि अब ध्यान से ये चीज़ समझ लीजिए कि अगर मल्टीप्लाई में कोई नंबर है तो वो इसके डिवाइड में नंबर आ जाएगा राइट हैंड साइड के, और अगर डिवाइड में कोई नंबर है तो राइट हैंड साइड की जो भी वैल्यू उसके मल्टीप्लाई में नंबर आ जाएगा। सो t = 10 × 5, t = 50। ठीक है, ये क्या कंसेप्ट है इसका, और जो बेसिक रूल में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे लिख के बता सकते हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ऐसा क्यों करते हैं। ओके, यानी कि मल्टीप्लाई में क्यों लेकर आया, डिवाइड में क्यों लेकर, ये ऐसा हुआ कैसे। ठीक है, सो इसका मैं एक अलग से आपको वीडियो समझा सकती हूँ, बट लेट मी नो इन माई कमेंट सेक्शन। ओके, नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो है 7 पार्ट। 7 जो है उसमें देखिए आप 2x / 3 = 18। अब यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। 2x / 3 = 18, दिस इज आवर क्वेश्चन। अब देखिए हम क्या करेंगे, देखिए अभी मैंने आपको चीज़ बताया, अब यहाँ पे दोनों का मिक्सचर दे दिया। अभी तक एक मामला मल्टीप्लाई वाला पढ़ा, एक हमने डिवाइड वाला पढ़ा। यहाँ पे इसने मल्टीप्लाई में भी दे दिया देखिए, और डिवाइड में भी दे दिया। अब हम वही चीज़ फॉलो करेंगे यहाँ पे, लेकिन 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी डिवाइड में था उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में लेकर आ गए। दैट क्लियर। ओके, सो ये कितना आया, 2x = 54। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, अब मेरी इस वाली फॉर्म में बन गया ना ये। इस वाली फॉर्म में करने के बाद हमें क्या करना था कि इस वाले नंबर के डिवाइड में आ जाता है ये वाला नंबर। सो x = 54 / 2, तो x की वैल्यू कितनी है 27। ठीक है, एज सिंपल एज। ठीक है, सो बहुत सिंपल है, बस आपको चीज़ें समझनी है, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कभी भी कुछ गलत नहीं होगा। ओके, अब चलते हैं हम 8 पार्ट में। अब यहाँ पे क्या देती है 1.6। देखिए आपको देखा, आपने हर तरह के अलग अलग क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आपको, क्योंकि आपके कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन में, तो हर तरह का एक एक क्वेश्चन कर लेंगे आप, तो आपके लिए ईजी होगा। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखिए 1.6 = y 1.5, तो वही सेम चीज़ है, हम इसको बस हमने वैल्यूज़ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कर दिए, बाकी सब चीज़ें सेम है। ठीक है, सो y डिवाइड बाई 1.5 = 1.6, तो ये तो वही चीज़ होगी, डिवाइड में अगर कोई भी नंबर है तो इस वाले के मल्टीप्लाई में आ जाता है। सो y = 1.6 ऑलरेडी था, इसकी मल्टीप्लाई में 1.5 आ गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको मल्टीप्लाई तो करना आता है। एंड येस वन थिंग, अगर आपको नहीं पता कि पॉइंट वाले नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करना है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो y = 2.4 आ गया मल्टीप्लाई करके। सो आई होप कि आपको 8 के 8 पार्ट जो है समझ में आ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 9, 7x - 9 = 16। सो अब देखिए यहाँ पे अभी तक हमने क्या देखा, मल्टीप्लाई वाला देखा सिंपल, फिर हमने देखा एक डिवाइड वाला सिंपल, फिर हमने देखा डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों का कॉम्बिनेशन। अब क्या है, डिवाइड मल्टीप्लाई और डिवाइड तो रहेगा, लेकिन साथ में प्लस माइनस वाली चीज़ें भी होंगी। इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे सॉल्व करना है आपको।
सो देखिए यहाँ पे क्या है कि 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16, स्टेप बाई स्टेप चल रहा है बस। अगर आपको पुराने सारे पार्ट समझ में आ गए तो इन्हें समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 7x टू 7x रखा, हमारा पहला स्टेप क्या होता है कि जो भी यहाँ पे नंबर होता है वो राइट हैंड साइड में चला जाता है। सो ये 9 हमारा राइट हैंड साइड में आ गया और साइन यहाँ पे माइनस की जगह प्लस का साइन आ गया। ठीक है, तो 7x इज इक्वल टू कितना हुआ, 16 प्लस 9 कितना होता है 25, तो 7x इज इक्वल टू 25 हो गया। अब हमारा ये x बन गया, अब जो भी यहाँ पे नंबर होगा वो डिवाइड में आ जाता है, तो x इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 7। अब यहाँ पे हमने आंसर यहीं छोड़ दिया। क्यों छोड़ा यहाँ पे आंसर, क्योंकि हम जानते हैं कि 25 जो है वो 7 से डिवाइड नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। नेक्स्ट जो है वो 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13, तो एज इट इज़ हमें बिल्कुल वैसे ही करना है। 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13, 14y रहेगा, ये 8 हमारा यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आने के बाद हमारा प्लस का 8 हो जाएगा, सो 13 प्लस 8 जो है वो 21 हो जाएगा। सो 14y इज इक्वल टू 21, उसके बाद y में जो भी वैल्यू होती है उसके साथ में वो डिवाइड में आ जाती है। ठीक है, सो y इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाई 14। अब देखिए यहाँ पे ये कैंसिल हो सकता है, इसलिए देखिए हमने और फर्दर कैंसिल किया इसे। तो 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, सो इसलिए 3/2 आंसर आ गया। अब ये फर्दर और नहीं कट सकता किसी से भी, यानी कि नहीं डिवाइड हो सकता, तो इसलिए हमारा ये फाइनल आंसर होगा। ओके, चलिए चलते हैं 11th पार्ट में। 17 प्लस 6p इज इक्वल टू 9, यानी कि मुझे यहाँ पे p की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 17 प्लस 6p इज इक्वल टू 9, तो एज इट इज़ जो भी हमें होगा 6p को हम यहीं रहने देंगे। 9 हमारा ऑलरेडी यहाँ पे था, तो इसलिए हम इसको कोई साइन चेंज नहीं करेंगे। 17 का हमने राइट हैंड साइड में लेकर आए, तो 17 का हमारा साइन चेंज होगा। तो 17 का साइन यहाँ प्लस का था, तो यहाँ आके माइनस का हो जाएगा। तो 6, तो आप देखिए यहाँ पे -17 और +9 सॉल्व करके क्या बनता है -8, तो 6p इज इक्वल टू -8। तो p की वैल्यू कितनी, जो भी यहाँ पर होगा डिवाइड में आ जाएगा, तो -8 डिवाइड बाई 6, इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो p की वैल्यू कितनी है -4 डिवाइड बाई 3। अब क्योंकि ये फर्दर और आगे नहीं कट हो सकता, इसलिए हमारा फाइनल आंसर इज -4 डिवाइड बाई 3। ओके, सो नाउ दिस इज आवर लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, पार्ट नंबर 12। x डिवाइड बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 50। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख लिया, x डिवाइड बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 बाई 50। सो वही 1 बाई 1 चलेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इसको हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, क्योंकि x के साथ में जुड़ा हुआ ये। उसके बाद 7/15 और ये वाला साइन ये इधर आ जाएगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब इस तरह की क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए एलसीएम वाला तरीका है, यू नो वेरी वेल। एलसीएम 1 आ जाएगा, सॉरी एलसीएम 15 आ जाएगा, तो 15 एलसीएम आएगा, तो 7 माइनस 15 होगा ऊपर। ठीक है, 7 माइनस 15 हुआ, तो यहाँ पर आ गया -8/15। उसके बाद इसको हम एज इट इज़ लिखते हुए जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ पे कुछ हम नहीं छेड़ रहे, इसे नहीं सॉल्व कर रहे, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए हर स्टेप बाय स्टेप चलिए, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कोई भी गलती नहीं होगी। ठीक है, -8 डिवाइड बाई 15 हो गया। सो अब क्या होगा यहाँ पे, अब देखिए अभी नॉर्मल फॉर्म में आ गया। अब डिवाइड में कोई भी चीज़ होती है तो क्या होता है, इसके मल्टीप्लाई में आ जाता है, क्योंकि मुझे x के साथ में कुछ भी नहीं चाहिए। आप ये ध्यान रखिए, कभी भी हमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होगी तो हम उसके साथ में कुछ भी नंबर नहीं रखेंगे, नाइदर इन मल्टीप्लाई नाइदर नॉर इन डिवाइड। ओके, हम सिर्फ और सिर्फ उस वेरिएबल को रखेंगे। ठीक है, तो x के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, -8 डिवाइड 15 तो ऑलरेडी था, इस 3 को भी हटाना पड़ेगा, और ये 3 जो है डिवाइड में वो यहाँ पर आके क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सो यानी कि ये जो बन गया हमारा 8 डिवाइड बाई 15 इंटू 3, इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -8/5। ठीक है, यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होइए, ये 15 3 जा 45 होना चाहिए था, आंसर कैसा है ये, दिस इज इन योर 8 डिवाइड बाई 15 इंटू 3 है, तो 3 से कैंसिल हो गई, 5 टाइम्स आएगा यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे आंसर जो है वो -8/5 आया। ठीक है, सो आई होप कि ये आपको 12 के 12 पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने एक एक स्टेप समझाने की कोशिश करी है, और इनको बहुत बार बार वीडियोस देखिए। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता, सेकंड टाइम देखिए, थर्ड टाइम देखिए, बट जब तक आपको ये क्लियर नहीं होते नेक्स्ट वाले पार्ट में मत मूव ऑन करना, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। और ये चीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप इसका एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का ज़रूर देख लीजिए, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन दिस वीडियो, देन प्लीज़ लेट मी नो इन माई कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली हेल्प यू। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, और अगर आगे आने वाली वीडियोज़ को इसी तरीके से देखना है तो आपको जो है वो बेल नोटिफिकेशन ज़रूर हिट करना है, बिकॉज तभी आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और आप उन्हें देख पाएंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज में एक्चुअली फर्स्ट ही एक ही क्वेश्चन था और जिसके 12 पार्ट थे। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो होगा क्वेश्चन नंबर आपका 2। ठीक है, सो वहाँ पे हम जो है वो अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे।
मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।